आप सभी को नमस्कार बंधु, कैसे हैं? आशा करता हूं ठीक होंगे। हम लोग यहाँ पर ईसावास्य उपनिषद की श्रृंखला चला रहे हैं और उसी प्रक्रम में यहाँ पर हम लोग आज ईसावास्य उपनिषद का पहला शांति पाठ पढ़ेंगे। वैसे तो यह बात मैंने आपको बताई है कि यह वेदारण्यक का ही मंत्र है मूलतः, लेकिन ये प्रसिद्ध होने के कारण ईसावास्य उपनिषद के आरंभ में दिया है। इससे 2014 में यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया है, ईसावास्य उपनिषदि शांति पाठ ऐसा लिख करके पूछा गया है, तो आपको आंसर देखना पड़ेगा, इसलिए इसको पढ़ना भी पड़ेगा। ये आपने कई बार सुना होगा, जब आपके यहाँ पंडित जी पूजा कराने आते हैं और पूर्णाहुति कराते हैं तो उस समय यही मंत्र बोलते हैं वो, पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसमें मूलतः ब्रह्म की चर्चा है, ब्रह्म की चर्चा है, परम तत्व की चर्चा है, और यही वह परम तत्व है जिसको आज वैज्ञानिक भी खोज रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसके अर्थ को समझना पड़ेगा और फिर हम इसकी व्याख्या को समझेंगे कि ऐसा क्यों कहा गया है। देखो, कहा गया है पूर्णम अदः, पूर्णम इदम, इदम पूर्णम पूर्णात पूर्णमुदच्यते। पहली लाइन यही है, वो पूर्णम, पूर्ण में अदः, पूर्णम इदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते तोड़ करके लिखा अनबहे, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। कह रहे पूर्णम अदः, वह पूर्ण है, इदम पूर्णम, यह भी पूर्ण है, और जब वो पूर्ण है, ये पूर्ण है, पूर्ण क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि पूर्णात पूर्ण उदच्यते, क्योंकि कि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति हो सकती है। पूर्णात यानी पूर्ण से, चतुर्थी एक वचन, पूर्णम उदच्यते, पूर्ण की उत्पत्ति हो सकती है, पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति हो सकती है। अब इसकी व्याख्या करेंगे, अर्थ समझा रहा हूं कि पूर्णम अदः का मतलब है यह वह परम ब्रह्म पूर्ण है, पूर्णम इदम, यह भी पूर्ण है। आगे पूर्णात पूर्णमुदच्यते, और पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति हो सकती है। आगे पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। कह रहे पूर्ण से, पूर्ण कार्य ब्रह्म का पूर्ण आदाय, पूर्णत्व लेकर के, सहारा लेकर के, पूर्णम एव अवशिष्यते, और लेकर अभिंतिम अवस्था में, प्रलयकालीन अवस्था में वह पूर्ण परम ब्रह्म ही शेष रहता है। पूर्ण से ही पूर्ण निकाल देने पर पूर्ण शेष रहता है। अब आपको मैं इस चीज को समझाता हूं, इस मंत्र का भावार्थ क्या है। ये तो आपने शब्दार्थ समझा, कहना क्या चाह रहा है। अब मैं आपको एक को सरल एग्जांपल से बताता हूं। इसमें दो तीन बातें की जा रही है। इसमें बात ये आ रही है, सबसे बड़ी बात यही आ रही है कि ब्रह्म है, कह रहे वह परम ब्रह्म पूर्ण है, और यह भी पूर्ण है। यह पूर्ण को आप दो चीजें मान सकते हो, कि जो एक आपकी पृथ्वी है या ब्रह्मांड है, यह जो पृथ्वी या ब्रह्मांड है यह पूर्ण है। कैसे पूर्ण है? ऐसे पूर्ण है कि यहां पर एक व्यवस्थित मात्रा में सभी चीजें विद्यमान है, चाहे वह वायु हो, चाहे वह अग्नि हो, चाहे वह नाइट्रोजन हो, चाहे वह ऑक्सीजन हो, यानी कि ये सभी चीजें बहुत व्यवस्थित है। इदम पूर्णम, यह पूर्ण है। इदम पूर्णम, क्यों? क्योंकि पूर्णम अदः, पूर्ण यह है इसलिए। यानी कि यहां पर आप समझ पा रहे हो क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये पूर्ण है और ये पूर्ण है। बोले पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति हो सकती है। जैसे बोले
यहां पर कुछ कुछ ऐसा है कि यदि आप देख रहे हो कि तेल रखा है आपके घर में, क्या रखा है? तेल, सरसों का। यदि आपके घर में सरसों का तेल है तो इस मान के चलिए कि सरसों का तेल सरसों से ही बन सकता है। यदि सरसों है तो ही सरसों का तेल है। यह बात सांख्य दर्शन भी कहता है से कि सक्तस्य शक करणात, कि जिसमें औकात होगी ना वही आगे की चीज को पैदा कर पाएगा। जैसे कि एक घोड़े का बच्चा घोड़े को ही पैदा कर सकता है, गाय के बच्चे को घोड़ा पैदा नहीं कर पाएगा। यानी कि एक विशेष कारण ही, विशेष शक्तिमान व्यक्ति ही दूसरे उस टाइप की चीज को उत्पन्न कर सकता है। भाई जिसकी खुद की हिम्मत नहीं है वो दूसरे को कैसे करेगा? तो इसमें यह कहा गया है कि ये जो पूर्ण ब्रह्मांड है, पूर्ण इसलिए कहा गया है कि चूंकि यहां सब कुछ व्यवस्थित है, पूर्णता के रूप में देखा जा रहा है, कंप्लीट। तो ये इतना सिस्टमेटिक बनाया कैसे? बोले इतना तो व्यक्ति तभी बना सकता है जब वो उसे बनाना आता हो। आप इतना अच्छा खाना, कोई बेहतर नमक है, मसाले है, मिर्ची है, सब कुछ एकदम परफेक्ट बनाओ आपने कि वाह, तो तब वही बना सकता है। आप कहोगे पक्का कोई ना कोई बहुत अच्छा खाना बनाने वाला है इधर। बोलोगे भैया किसने बनाया? तो ये संसार जो बना है पूर्णम इदम, ये पूर्णम अधः, इसके कारण है। तो कुल मिलाकर के ये एक मत ये हो गया इस मंत्र का कि ये जो पूर्ण संसार है, ये पूर्ण संसार उस पूर्ण परम ब्रह्म के कारण है। इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। आप जानते हैं कि आपके जो घर में लाइट आती है वो है पावर हाउस से आती है, और ये आपके घर लाइट आ रही है। तो यदि आपके घर में लाइट है, ठीक है, यदि घर में लाइट है तो ये लाइट कैसी है? क्योंकि पावर हाउस में लाइट है। यदि घर में लाइट नहीं है तो हो सकता है पावर हाउस में ना हो, ऐसा। तो यहां पर ऐसा मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं, लाइट वाला सिस्टम नहीं है। तो बोले यदि यहां पर पृथ्वी इतनी व्यवस्थित है तो ये किसके कारण है? ब्रह्म के कारण है। तो कहना पूर्णम अदह, वह भी पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, यानी वो परम ब्रह्म भी पूर्ण है और ये पृथ्वी भी पूर्ण है। तो पूर्णम अदह और पूर्णम इदम, पूर्ण का मतलब क्या है? वो भी परफेक्ट है, आत्मनिर्भर है, सब कुछ स्वयं करने वाला है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है। अपनी ऊर्जा के लिए, अपनी शक्ति के लिए वो स्वयं ऊर्जा है, और उसी के कारण ये है। आगे तर्क दे रहे हैं क्योंकि पूर्णात पूर्ण उदच्यते, जो व्यक्ति खुद पूर्ण होगा ना वही किसी दूसरे को उत्पन्न कर पाएगा। पूर्ण तो पूर्ण से पूर्णा की उत्पत्ति होगी, यानी कि पूर्ण चीज ही दूसरे पूर्ण चीज की उत्पत्ति कर सकती है। एक घोड़ा ही घोड़े के बच्चे को कर सकता है, सरसों से ही सरसों का तेल निकाला जा सकता है, बालू से सरसों का तेल नहीं निकाला जा सकता है। यहां पर भी कार्य कारण सिद्धांत आ गया दर्शन का। वस्तुतः उपनिषद ही कार्य कारण के सिद्धांत के आरंभ करता है, यहीं से सबसे पहले ये चर्चाएं आई हैं। क्योंकि कह रहे पूर्ण तो पूर्ण मुदच्यते, तो ये तर्क है कि पूर्ण अदा पूर्ण वह है, इसलिए यह पूर्ण है। पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति हो सकती है। एक तो ये मत हो गया। ये इसे कहा गया है परम ब्रह्म और इसे कहा गया है कार्य ब्रह्म, ठीक है। कार्य ब्रह्म ये भी आ जाता है कि पूर्णम अदह पूर्णम इदम। एक पूर्णम अदह का यह भी अर्थ है, अभी वो भी लेकर के चलते हैं। आपको मैं दो तीन व्याख्या समझा देता हूं, क्योंकि सभी लोग अलग अलग तरीके से कुछ कुछ व्याख्याएं होती हैं। देखिए फिर आया पूर्णम अदह, पूर्णम अदह और पूर्णम इदम, पूर्णम इदम।
दो शब्द है। और आगे पूर्णात पूर्णमुदच्यते, पूर्णात पूर्णम उदच्यते। अब देखो पूर्णम अदा, यह परम ब्रह्म है। ठीक है, और ये क्या है, पूर्णमिदम, ये कार्य ब्रह्म है। परम ब्रह्म है, ये कार्य ब्रह्म है। जैसे कि अब कोई चीज बनानी है आपको, कोई चीज बनानी है, जैसे मान लीजिए बाइक बनानी है, तो बाइक के लिए एक पेट्रोल चाहिए, चलाने के लिए, बाइक चलाने की बात कर रहा हूं, एक बाइक चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए। तो यहां पर बात ये आ रही है कि जो परम ब्रह्म है वही इस मूल एनर्जी पेट्रोल का सोर्स है। या फिर इसी परम ब्रह्म ने क्या किया, पहले एक कार्य ब्रह्म को बनाया और वह कार्य ब्रह्म इस संसार को बनाया है। यानी कि इसके ही तत्व से ये बना और फिर ये बनाया इसको। क्योंकि सृष्टि बनाने के लिए कभी कभी ईश्वर की चर्चा की जरूरत पड़ती है। तो ये बात है मूलतः वेदांत की, जो यहाँ स्पष्ट रूप से नहीं है। जो मैं ये बात बता रहा हूं ये वेदांत बात करता है। वेदांत करता है ब्रह्म है, ईश्वर है, साथ में एक जीव है। ब्रह्म, ये तीनों एक ही तत्व है इन तीनों में, और वो तत्व क्या है, वो है परम ब्रह्म वाला। बोले इन तीनों में एक ही तत्व है, ब्रह्म में, इसमें, बस इनमें उपाधि भेद है, ब्रह्म का, ईश्वर का और जीव का। तो ब्रह्म ही मात्र सत्य है। और ईश्वर क्या है, तो ईश्वर जो बताया गया है वो कार्य ब्रह्म है, और जो ब्रह्म बताया गया है वो परम तत्व है। तो ये कैसी भी चर्चा यहाँ पर आती है, लेकिन इस मंत्र में ये इतनी स्पष्टता से नहीं। अब देखो, तो पूर्ण वह है, वो एनर्जी जो है परम ब्रह्म वाली, वह पूर्ण है, और इसी एनर्जी से पूर्ण, और यह भी पूर्ण है, क्योंकि वहीं से वो एनर्जी यहां पर आई है। वहां की लाइट से भी पंखा चलेगा, यहाँ की से भी चलेगा, क्योंकि वो भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है। इसी से ये हुई है। ये ही पहली लाइन का मतलब है कि पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। आगे आया पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्णस्य पूर्णमादाय। आगे चलते हैं और समझाता हूं। पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव। तो कह रहे पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण ही पूर्ण का सहारा लेकर के कार्य कर सकता है। हम उसी चीज को यूज कर सकते हैं जो उस योग्य हो। तो यहां पर कार्य ब्रह्म उस परम ब्रह्म का एनर्जी का सहारा लेकर के सृष्टि का निर्माण हो रहा है, सृष्टि बन रही है। पूर्णस्य पूर्णमादाय, उस परम ब्रह्म से ही यह संसार बना है। पूर्णस्य, उस पूर्ण के पूर्णत्व को लेकर के ये संसार बना है। और अंतिम में भी ऐसा नहीं है कि यह संसार विनष्ट हो जाएगा, नहीं, इसके जो संसार रहेगा वह भी पूर्णम एव, पूर्ण ही अवशिष्यति, अवशिष्ट रहेगा। यानी कि वो पूर्णता कभी खत्म नहीं होगी। तो यहां से समझ में क्या आ रहा, उसकी नित्यता। पूर्णम एव अवशिष्यते, पूर्ण ही बचा रहेगा, यानी कि वह नित्य है, वह पूर्ण है। यानी कि पूर्णता जिसमें होती है, यानी वो है आत्मनिर्भर है, मतलब वो अपने में सक्षम है, वो डिपेंड नहीं है किसी पर। तो ये पूर्णता हो गया, पूर्णता और नित्यता। ब्रह्म में पूर्णता है, नित्यता है, परमानेंट है। पूर्णम एव अवशिष्यते, ब्रह्म परमानेंट है। पूर्ण से पूर्णमादाय, वह पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है, और पूर्ण में अवशिष्यते। अब देखो पूर्णम, अब यहां पर थोड़ी सी व्याख्या, ये तो हो गया सामान्य अर्थ इसका, अब इसकी करनी है व्याख्या और समर्थन। जब कहा गया है पूर्णम एव अवशिष्यते, क्या कहा गया है कि पूर्णम एव अवशिष्यते। अब पूरा मंत्र देख लीजिए फिर से, आ जाइए इधर।
ऐसे नहीं आएंगे भाई मंत्र समझ में। पूर्णम इदः, यह वह परम ब्रह्म पूर्ण है। पूर्णम इदम, यह कार ब्रह्म भी पूर्ण है। उस पूर्ण से ही पूर्ण की क्योंकि उत्पत्ति हो ना सकती। पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, पूर्णस्य, और इस पूर्ण का सहारा लेकर के पूर्ण 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 से पूर्ण का पूर्ण आदाय सहारा लेकर के पूर्ण एवं शिष्यति, अंतिम में क्या रहता है? पूर्ण ही रहता है। और शांति ही शांति ही शांति ही, 3 बार ये शांति शांति यहाँ पर आया है। क्यों आया है उसका भी हम आपको रीजन बताएंगे कि 3 बार ही क्यों बोलते हैं, ये भी बताऊंगा। चलिए अब देखिए, तो आपने ये देखा। अब देखो यहाँ पर व्याख्या ये है, यहाँ पर जो कहा गया है पूर्णम एव अवशिष्यति, वस्तुतः आगे जाकर के वैशेषिक दर्शन ने ये कहा कि कुछ परमाणु नित्य हैं। परमाणु क्या है? नित्य है। अब थोड़ी सी इसकी व्याख्या समझेंगे, फिर इसके आंसर को भी पढ़ेंगे। और वहां पर अब देखो व्याख्या क्या है। जो कह रहा है पूर्ण में अवशिष्यति, उसकी है कि परमाणु नित्य है। क्या है? परमाणु नित्य है। किस चीज के परमाणु नित्य हैं? तो उन्होंने कहा 4 तत्वों के परमाणु नित्य हैं। तो उनसे कहा, क्या बोला, क्या तत्व? तो उन्होंने कहा जल के परमाणु नित्य हैं। दूसरा क्या है? उन्होंने कहा वायु। तीसरा अग्नि। चौथा पृथ्वी। इसके परमाणु क्या है? नित्य। और ये कभी भी विनष्ट नहीं होते हैं, चाहे सृष्टि से पूर्व सृष्टि के बाद हमेशा थे। ये बात वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। ये बात वैज्ञानिक भी मानते हैं कि परमाणु नित्य है। इस पर सब लोग कन्फर्म है। और यही परमाणुओं का जो मूल है वही क्या है? वही ब्रह्म है। यानी कि और कुछ ब्रह्म है ही नहीं। एनर्जी इन सभी चारों के मिलने के कारण जो उत्पन्न एनर्जी है वही ब्रह्म है वस्तुतः। तो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, ये कहता है कौन? परमाणु नित्य है। ये कहता है वैशेषिक दर्शन। ध्यान रखिए, कड़ा ऋषि का परमाणुवाद सिद्धांत है। तो वहां पर ये आया। दूसरी बात, यहां पर ध्यान रखना, इसने 5 तत्वों को स्वीकार किया है, वहां पर तत्वों की चर्चा की है, लेकिन इसने भी आकाश को यहां पर स्वीकार नहीं किया है। 4 वाक्य भी यही बात करता है, इन चारों तत्वों के मिलने से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। लेकिन वो ये मानता है कि किसी व्यक्ति ने इसकी उत्पत्ति नहीं कराई है, ये स्वतः मिले हैं और उत्पत्ति हुई है। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि किसके कारण हुई है? यहां कहा जा रहा है ब्रह्म, उस पूर्ण ब्रह्म के कारण हुई है। पूर्ण ब्रह्म के कारण हुई है। तो इस लाइन क्या है कि पूर्ण एव अवशिष्यते, तो पूर्ण ही शेष रहता है। तो जी बिल्कुल पूर्ण शेष रहता है। इस बात का अनुसमर्थन वैशेषिक दर्शन भी करता है। समझ में आ रहा? अब एक और बात है, जो कहा गया है पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, में यहां पर क्या करना होता है व्याख्या में मेरे भाई? समर्थन करना होता है कोटिशंस का। क्या करना पड़ता है? समर्थन। यदि आप अनुसमर्थन नहीं करेंगे और उस सिद्धांत को स्थापित नहीं करेंगे, उस सिद्धांत के मन को नहीं समझ पाएंगे कि इसका आगे जाके डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। इस एक लाइन से पूरा परमाणुवाद निकल कर गया है, पूर्ण वेव अवशिष्यते, पूर्ण ही रहेगा शेष। समझ में आ रहा? जाल सूर्य मरीच स्तंभ यत् सूक्ष्मं दृश्यते रसः तस्य षष्ठतमो भागः परमाणु स उच्यते, उसे परमाणु कहा गया है। ये सब बातें वहां पर की गई हैं। अब एक और यहाँ पर बात जो की गई थी वो भी हम देख लेते हैं। जो कहा गया कि पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, कि पूर्णात पूर्णम उदच्यते। ध्यान रखिएगा कि पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, कि पूर्णात पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति हो सकती है, पूर्ण से ही पूर्ण आ सकता है। और इसी को आपका सांख्य समर्थन करता है, अपने कराते हैं। कहता है कि सक्तस्य शक्य करणात्, सक्तस्य शक्य करणात्, कि जो सक्त होगा, शक्तिवान होगा, उसे वही शक्ति का वान का कारण हो सकता है। यानी कि एक शक्तिवान से ही दूसरा शक्तिवान हो सकता है। यानी कि
तिल के तेल से ही तिल का तेल मतलब तिल से ही तिल का तेल निकल सकता है, बालू से नहीं निकल सकता। समझ में आ रहा? दही दूध से ही बन सकता है, दही घी से नहीं बनेगा, शक्कर से नहीं बन जाएगा। तो पूर्ण शक्तस्य शक्करनाथ, इस पूर्ण ब्रह्म से ही इस पूर्ण संसार का उत्पन्न हो सकता है। कि ये जो व्यवस्थित संसार आया, ये कैसे आ गया? समझ में आ रहा? अब देखो, जब आप वेदांत भी पढ़ते हो तो वहां पर भी ऐसी आती है कि जन्माद्यस्यतः, जो जन्माद्यस्यतः, जो जन्म का कारण है, यतः यानी जिसके कारण जन्म हुआ है संसार का, जन्माद्यस्यतः। ब्रह्म सूत्र का ये है कि जन्माद्यस्यतः, जन्माद्यस्य यतः, यतः यानी जिसके कारण जन्म आदि, इस आदि संसार, इस संसार का जन्म हुआ है, वो कौन है? पूर्णम अदः, वही पूर्व है। समझ में आ रहा? और किसने? तत्तु समन्वय, इतना परफेक्ट समन्वय किसने किया? पूर्णस्य पूर्णमादाय। जो ये वाली बात यहां पर आई है कि पूर्णस्य पूर्णमादाय, इसका समन्वय किसने किया भाई? किसने उत्पन्न कराया? तो वहां पर एक बात ये भी आती है ब्रह्म सूत्र में, चौथा उसका जो है, तो पहले तो यही है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, फिर आपका आता है वहां शायद यही जन्माद्यस्यतः, फिर आता है वहां पर शास्त्रीयोनित्वात्, और एक और है वहां पर कि तत्तु समन्वयात्, तत्तु समन्वयात्, तत्तु समन्वयात्, कि इसका समन्वय किसने किया? तो पूर्णस्य पूर्णमादाय, उसी पूर्ण ब्रह्म ने किया। समन्वय का मतलब इस संसार को बनाया किसने? खाना यदि बन रहा है तो कोई बनाने वाला होगा। एक बात ये, खाना किसकी सामग्री से बना है? तो बोले वो ब्रह्म की से बन रहा है। फिर मुझे कौन बना रहा है? तो बोले वही बना रहा है। यानी कि इस संसार बनाने वाला भी वही, और जो बन रहा है वो भी उसी का आइटम। यानी कि यहाँ पर वेदांत की झलक आती है। वेदांत भी कहता है जैसे मकड़ी अपना जाल स्वयं बनाती है और अपनी लार से बनाती है, तो जिस तत्व से बना रही है वो भी उसी का है, और जो बना रहा है वह भी वही है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही उस ब्रह्म ने ही अपने तत्व से ये संसार को बनाया, और उसने स्वयं ही बनाया पूर्ण। ये बात ये कह रहा है पूर्णस्य पूर्णमादाय। समझ में आ रहा? वही बात सांख्य भी समर्थन कर रहा है, वो सक्तस्य शक्य करणात्, वो पूर्ण ही अपशिष्ट बनता है, वैशेषिक समर्थन कर रहा है। परमाणु की नित्यता, पूर्णमेव अवशिष्यते, पूर्ण ही अपशिष्ट रहता है। इस तरीके से यहाँ पर बात आया। और समन्वय कौन कर रहा है? ये ब्रह्म सूत्र भी यहाँ पर समर्थन कर रहा है। ब्रह्म सूत्र में भी यही चर्चा है। कुल मिलाकर के ये जो मैं समर्थन कर रहा हूँ, ये इसके बाद का डेवलपमेंट है। तो उपनिषद की, हालांकि इस उपनिषद से ही शिक्षा लेकर के वो सब डेवलपमेंट हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका बहुत सादा सिंपल सरल भी अर्थ है, लेकिन अब व्याख्या कैसे लिख रही है पेपर में वो मैं दिखाता हूं कि पेपर में इसका कैसे लिखोगी आप। ये तो आपने मंत्र पढ़ा सिर्फ, अभी बातें समझी। अब आपको हम इसके कैसे आंसर लिखना चाहिए वो बताता हूं। ये आंसर भी लिख करके मैंने दिया है, आंसर फॉर्मेट में नोट्स इसी तरीके से दिया है कि ईशावास्य उपनिषद के शांति माठ में परम ब्रह्म के स्वरूप की परिचर्चा की गई है, तथा उसी के साथ विभिन्न दार्शनिक पक्षों को भी उद्घाटित किया गया है, बताया गया है। ब्रह्म विषय की जो चर्चा की गई, परम ब्रह्म की चर्चा की गई, कहा गया है पूर्णम अदः पूर्णमिदम पूर्णमेवावशिष्यति, अर्थात वह परम ब्रह्म पूर्ण है, यह कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति देखी जाती है। इस पूर्ण कार्य ब्रह्म का पूर्णत्व यानी सहारा लेकर के प्रलयकालीन अवस्था में वह परम ब्रह्म ही मात्र शेष रहता है। तो इसका हिंदी अर्थ इतना ही है। तो आपने मंत्र का सबसे पहले हिंदी अर्थ बता दिया शुरुआत में ही, व्याख्या के पहले इंट्रो दिया थोड़ा सा, फिर उसका जो मूल अर्थ है वो बता दिया। अब देखो, उपरोक्त मंत्र के विविध पक्ष विवेचन करने योग्य है, जैसे कि पूर्णम अदः अर्थात वह परम ब्रह्म पूर्ण है, पूर्णम इदम यह कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है। इस मंत्र में ऋषि ने ब्रह्म के दो स्वरूपों की चर्चा की है।
क्या की है? दो स्वरूपों की चर्चा की है। एक तो कहा है परम ब्रह्म, पारमार्थिक सत्य, और एक कहा है व्यवहारिक सत्य, यानी बाह्य जगत का सत्य। पूर्णम इदम, संसार, यानी कि ये वाला है ये संसार। कुछ लोग ये देखो, ये पृथ्वी कैसे है, ये ब्रह्मलोक या परलोक है, ये इहलोक है। हालांकि ये सब ऐसे ही है, बस दिखाने के लिए फोटो थोड़ा सा लगा दिया। ठीक है, ये मेरा नंबर लिखा है, तो किसी को बैच वगैरह ज्वाइन करना हो तो इस पर कॉल करके कर सकते हो, 7879877858। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं। पारमार्थिक सत्य है आंतरिक जगत का, आंतरिक जगत का परम तत्व, पारमार्थिक जगत का सत्य, यानी वह परम ब्रह्म, और इहल व्यवहारिक जगत का सत्य यह ब्रह्म। इस यदि ये संसार पूर्ण है तो वो इस पूर्ण ब्रह्म के कारण है, ऐसा ही कह रहे हो। यही पूर्ण ब्रह्म इस संसार का निर्माण करवा रहा है। ऐसा उपनिषदों को प्रमाण मानने वाले वेदांत का भी यही चिंतन है, जिसमें ब्रह्म तथा द्वितीय ईश्वर स्वरूपी कार्य ब्रह्म, यानी कि ब्रह्म एवं द्वितीय ईश्वर स्वरूपी कार्य ब्रह्म। वहां पर ईश्वर को बताया गया उत्कृष्ट उपाधिभूत मायोभूत चैतन्यम ईश्वर, उत्कृष्ट उपाधि से जो युक्त है वही ईश्वर है। कार्य ब्रह्म भी की स्थापना तद्धिता कहा गया उत्कृष्टोपाधिभूत समष्टि मूलक मायोभूत चैतन्यम ईश्वर है, कि जो उत्कृष्ट उपाधि से युक्त है और समष्टि मूलक है। समष्टि मूलक है, संसार का मूल है। ऐसा माया से मिलकर, मायोपहित, माया से जो उपहित होकर के, माया से मिलकर के जो चैतन्य है वही ईश्वर है, और ये उत्कृष्ट उपाधि से युक्त है। कैसे उत्कृष्ट उपाधि से युक्त है बता देते हैं। देखो, आप लोगों को बनना करना है यूपीएससी की तैयारी। यूपीएससी की तैयारी सब लोग करते हैं। आप सबसे पहले एसडीएम के स्तर पर नियुक्त होंगे, फिर जाकर के आप डीएम बनोगे, डीएम की कुर्सी मिलेगी, फिर आगे जाकर के आप कैबिनेट सचिव आदि की बन जाओगे, जैसे भी जो बनोगे अंततः ऐसे भी आप बनोगे। अब ये सब आप जाकर के बन गए। अब आप सबसे एसडीएम डीएम, आप सब परीक्षा क्या है? एक ही है, यूपीएससी। इसी को पास करके बनी हो तो वह ब्रह्म एक ही है। इसके कर्तव्य अलग हैं, इसलिए इसको एसडीएम कहा जाता है। डीएम के कर्तव्य अलग है, और जब आप कैबिनेट सचिवादी बन जाओगे तो वहां पर आपके पास कर्तव्य अलग है। तो तीनों के कर्तव्य अलग होने के कारण, उपाधि अलग होने के कारण तीनों भिन्न भिन्न आ रहे हैं। वैसे तो सभी यूपीएससी पास करके ही बने। तो ऐसे ही ब्रह्म ही है, चाहे वह जीव हो तो एसडीएम मतलब जीव, डीएम मतलब ईश्वर, और सचिव मतलब ब्रह्म। समझ में आ रहा? तो ब्रह्म, ईश्वर और जीव, इन तीनों में ही परम तत्व ब्रह्म तो है ही है। ध्यान रखिएगा, परम तत्व तो है ही है, वही परम तत्व तीनों में है। इसलिए तो कहा जाता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या और जीवो ब्रह्मैव नापरः, कि जीव ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। जगत मिथ्या है और ब्रह्म ही मात्र सत्य है। और इसको ईश्वर की सहायता से, डीएम की सहायता से क्या बनता है? ये जगत को बनवाता है कौन? सचिव। जैसे कैबिनेट सचिव अपने काम किससे करवाएगा? कई सारे कलेक्टरों से। ऐसे ही जो परम ब्रह्म है, जैसे एक कैबिनेट सचिव कई सारे कलेक्टर से अपने काम करवाएगा राज्य के, वैसे ही जो परम ब्रह्म है वह कार्य ब्रह्म ईश्वर की सहायता से इस संसार की सृजन करवाता है। ऐसा ये वेदांत दर्शन का मत है। कुछ कुछ मत, वही मत यहां पर भी दिख रहा है। चूंकि कहा जाता है वेदांतो नाम उपनिषदम प्रमाणम, कि वेदांत भी उपनिषद को ही प्रमाण मानता है, और अपनी जो भी बात सिद्धि करता है वह उपनिषद को ही लेकर के करता है। यानी कि वेदांत ही उपनिषदों पर का आधार बना करके चला है। प्रस्थान त्रयी की चर्चा है, जिसमें ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवत गीता और वेदांत और ये उपनिषद तीनों चीज आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और ये क्या नाम आपका, गीता, ब्रह्मसूत्र, और मैंने एक और बताया आपको, गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, प्रस्थान त्रयी। इसी के आधार पर अपनी बातों को सिद्ध करता है। उपरोक्त मंत्र में कहा गया है कि पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, अर्थात पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति हो सकती है। ऐसे उत्पन्न करने में समर्थवान तत्व ही किसी अन्य की उत्पत्ति कर सकता है। सांख्य भी यही कहता है कि सक्तस्य शक्य करणात्, शक्तिवान जो होगा वही उत्पन्न कर पाएगा। तो सक्तस्य शक्य करणात्, आगे देखो,
जगतवत्ती हुई है। अंतिम में मंत्र में कहा गया है कि पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात इस पूर्ण कार्य ब्रह्म का पूर्णत्व यानी सहारा लेकर के अंतिम प्रलयकालीन अवस्था में केवल मात्र वह पूर्ण परम ब्रह्म ही शेष रहता है। अर्थात जब वह अकेला परम ब्रह्म शेष रहता है तो पुनः सृष्टि का सृजन भी वही करने में समर्थ होगा। यानी कि देखो भाई, अकेला वही चीज बची है, लास्ट में वही परम ब्रह्म ही अकेला शेष बचा है, तो फिर संसार कैसे बनेगा अगली बार? तो उसी परम ब्रह्म अकेले से बनेगा, तो वो परमानेंट है। वही वाली बात है। मंत्र के अंतिम में 3 बार शांति पाठ किया गया है, शांति शांति कहा गया है। वो वस्तुतः माना जाता है कि 3 प्रकार के दुख होते हैं, आदिदैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, जिनकी विशेष चर्चा सांख्य दर्शन में की जाती है दुःखत्रयवाद नाम के सिद्धांत के माध्यम से, जो कि आप मेरे दर्शन श्रृंखला में पढ़े होंगे और पढ़ेंगे। तो वहां पर 3 बार कहा जाता है, तो तीनों प्रकारों की दुखों की निवृत्ति के लिए शांति ही शांति शांति ये वाली बात कही जाती है। त्रिविध दुखों के निवारण की कामना से किया गया जाता है। इस प्रकार यह मंत्र ब्रह्म के पूर्णत्व स्वरूप का परम ब्रह्म, कार्य ब्रह्म, आंतरिक व बाह्य जगत की परिचर्चा तो करता ही है, साथ ही महत्वपूर्ण दार्शनिक प्रश्न, सृष्टि विषयक अवधारणा का भी समाधान प्रस्तुत करता है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो उस पूर्ण परम ब्रह्म के कारण हुई है। ये इसका अभिमत है। तो इसी तरीके से पहली मंत्र की आपको व्याख्या कर देनी है 3 पेज में, और पेपर में आपको इसी तरीके से 3 पेज की व्याख्या आएगी। क्वेश्चन यही आएगा कि ईसावास्य उपनिषद में जो शांति पाठ है उसकी व्याख्या कीजिए। आज आपने ये पढ़ा है और ये आपने व्याख्या देखी। इसके बाद हम लोग अगले में पहला मंत्र पढ़ेंगे, और पहला मंत्र जो आपका पूछा गया है 2025 में ही, तो इसको भी पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या देखेंगे कैसे पेपर में लिखना था। तो ये आप लोग देखिएगा, ये आपके लिए फ्री है नोट्स वगैरह, तो ये वाला ले सकते हैं। ये मंत्र भी है जो आप लिखना चाहते देखते हैं कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो आज की क्लास में इतना ही मित्रों, और आप लोग बताइएगा कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। यदि नहीं भी आया होगा तो अगले में बताइएगा मुझे, मैं समझा दूंगा। थोड़ा सा कठिन जरूर है ये ब्रह्म वाला कंसेप्ट, लेकिन आसान है। पहला मंत्र थोड़ा सा कठिन था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो वो भी बताइएगा। ओके मित्रों, धन्यवाद।